भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। अनुशासन बना के रखिए। मंदिर थोड़ी है कि कहीं भी आके चावल रख जाओ। विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है। महावीर का आदर है, महावीर की चादर है। ध्यान रखना, महावीर कौन है? महावीर नहीं चाहते कि मेरा बहुत बड़ा जुलूस निकले। महावीर नहीं चाहते कि मेरे लिए बहुत बैंड बाजे बजाए जाए। महावीर नहीं चाहते कि मेरे संदेश दीवारों पर लिख दिए जाएं। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है। और दीवारों पर लिख जाता है, दीवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना ना। दीवारों पे लिखने के लिए महावीर के संदेश नहीं होते हैं। दीवारों पर नहीं, महावीर के संदेश को दिलों में लिखने का प्रयास करिए, जीवन में लिखने का प्रयास करिए। महावीर को ऐसी रथ यात्रा नहीं चाहिए। मैं नासिक वालों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे हर जगह बोलना पड़ता है कि शोभा यात्रा में खाना पीना नहीं होना चाहिए। नासिक में मैंने देखा कि किसी ने भी यह व्यवस्था नहीं रखी। ऐसा जुलूस मत निकालो कि तुम्हारे जाने के बाद पानी के पिए हुए बोतलें वहां रास्ते में पड़ी रहें। ऐसा जुलूस मत निकालिए, खाने पीने की प्लेट वहां पर पड़ी हो, लोग ये देख करके बोले कि भाग्यवान महावीर का जुलूस गया है या भारत को गंदा करने का जुलूस गया है। आज तुमने जो किया है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इस समाज को देता हूं। इस देश को गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं। सब ऐसा लगना चाहिए कि कोई महापुरुष यहां से गुजरा है। तुम्हारे गुजरने के बाद ऐसा वातावरण निर्मित हो जाना चाहिए कि जैनियों के कोई तीर्थंकर की शोभा यात्रा यहां से निकली। हमारी समाज के जुलूसों में पुलिस की जरूरत नहीं पड़ा करती है। हम स्वयं अनुशासित जिया करते हैं। हमारी समाज के वो लोग हैं जहां पर किसी को दंड की व्यवस्था नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। विचार करना है आपको। लोग कह रहे थे महिलाएं बहुत बात करती हैं। कहाँ कर रही है बात? कौन बात कर रही है? सब यहीं देख रही है टकटकी लगा करके। ध्यान रखना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। विचार करना है आपको। भगवान महावीर वो चाहते हैं एक चरित्र। भगवान महावीर चाहते हैं एक व्यवहार। भगवान महावीर चाहते एक संस्कार। मान्यवर, महावीर को जियो। अभी एक संत जी यहां पर बोल करके गए, आचार्य। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी बैठता, लेकिन मजबूरी है, दूर जाना है उनको, गर्मी बहुत है। मैं भी समझता हूं, वो भी समझते हैं। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने एक जो बात कही कि जैसे आपने एक व्यवस्था बनाई कि जुलूस में कुछ खाना पीना नहीं होगा, आनंद होगा और परमानंद होगा। और एक बात उन्होंने जो कही, मैं बरसों से कहते आ रहा हूँ, और कई जगह वह बात मैंने लागू कराई है कि समाज की जीवन वाणियाँ रात्रि में नहीं होना चाहिए। समाज का भोजन रात्रि में नहीं होना चाहिए। समाज के भोजन में जमी कंद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात उनने कही। इस बात का हमने कई बार मुहिम छेड़ा है। कई नगरों में परिवर्तन हुआ है। मैं आपसे महावीर जन्म कल्याणक के उत्सव पर एक ही निवेदन करता हूं, ऐ नासिक वालों, इतना ध्यान रखना, तुमको रात्रि में भोजन करना है ना, करने का मन है ना? नहीं है तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यदि रात्रि में भोजन ना करो, अपनी पहचान बना करके रखो। हर धर्म ने अपनी पहचान बना कर रखी है। गले में जनेऊ पड़ा हो तो लोग कहते हैं ब्राह्मण आदमी है। त्रिपुंड खिंचा हो तो कहते हैं ये वैष्णव आदमी है। टोपी लगी हो तो लोग मुसलमान कहते हैं, गले में क्रॉस डला हो तो लोग ईसाई कहते हैं। अरे जैनियों, बताओ तुम्हें क्या कहते हैं? विचार करिए, तुम्हारी क्या पहचान है? हमारी पहचान ये लॉकेट नहीं हुआ करते हैं। हमारी पहचान ये टोपी नहीं होती है। हमारी पहचान चोटी नहीं होती है। हमारी पहचान, यदि कोई पहचान है, और हमारी पहचान क्या, समूचे विश्व में भारत की यदि कोई पहचान है तो जियो और जीने दो भारत की पहचान बना के रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रात्रि में भोजन करना है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतने सुधरे हुए भी नहीं हो, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, रात्रि में भोजन करना है। मैं एक एक
महिला पुरुष से कहता हूं, श्रावक श्राविकाओं से कहता हूं, रात्रि में भोजन करना है तो अपने घर के अंदर बैठकर कर लेना, दरवाजा बंद करके, लेकिन समूह में कभी रात्रि भोजन नहीं करना। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि घर में रात में खाओगे तो तुम बदनाम होगे, और समूह में रात में खाओगे पूरा महावीर का धर्म बदनाम होगा, महावीर का समाज बदनाम होगा, महावीर का वंश बदनाम। महावीर की बदनामी मत करो। बदनामी करना है तो अपने आप की कर लो, ध्यान रखना। छूट रखना है, लोग कहते हैं महाराज को आहार देते हैं, रात्रि भोजन त्याग, बाहर की छूट। तेरी बाहर की छूट क्यों ले रहे मेरे भाई? मैं तो कहता हूं घर की छूट लो और बाहर का त्याग करो। और जब किसी सभा में जाओगे, जब किसी विवाह में जाओगे, शोभा ताई बैठी हुई है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा रात्रि भोजन छोड़ना, अपने आप उन्होंने कहा आपके संग रहते रहते मेरे भाव बने और आज से मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिसका जीवन बीसियों नौकर चाकर लगे, जिसके घर में गाड़ी खोलने वाले लगे हुए, गाड़ी बंद करने वाले लगे हैं, जिसने कभी रसोई घर में भोजन नहीं बनाया, वो संतों के लिए आहार बनाने के लिए तत्पर रहा करती है। पैदल पैदल विहार किया। क्या सोच रहे हो कि शोभा ताई का गुणगान नोटों की वजह से नहीं होता है? वो नोटों की लक्ष्मी नहीं, संस्कारों की सरस्वती भी हमारे बीच में यहां पर बैठी हुई है। ऐसा व्यक्तित्व उनका एक मां की तरह उनका रूप है। मेरे जन्म देने वाली मां का निधन हुआ, देहावसान हुआ, मैंने कहता हूं कि मुझे उनकी कमी यदि पूरी कर दी तो शोभा ताई धारी बालने में कमी पूरी कर दी। मां की तरह भोजन कराना, मां की तरह ख्याल रखना, दूर रहकर भी पास रहना, ये उनके जीवन का व्यक्तित्व है। ऐसे ही कोई नोट दान करने से दुनिया में सम्मान नहीं पाता है। व्यवहार भी आदमी को सम्मान की ऊंचाइयों पर ले जाया करता है। उनकी बेटी, जिसे मैं प्यार से चिड़िया कहता हूं, चिड़िया बहुत अद्भुत लड़की है। उसका नेचर, उसका स्वभाव मालूम है। सूरत में हम खड़े थे, शोभा ताई ने अपील की कि जिन शरणम तीर्थ के लिए कुछ करो। उसने देख लिया, उसने कहा तू इतने बड़े घर की महिला और लोगों से पैसा मांगती है, कहां तुम दोनों हाथ लुटाने वाले पैसा मांगते हो। मेरे कक्ष में वह बेटी आई और आकर के कहा कि महाराज जी, आपकी सभा में आपके लोग पैसे मांगे, ये बर्दाश्त नहीं है, कितना पैसा लगेगा? जिन शरणम में चिड़िया देने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत मांगे, मां मांगे, ये चलने वाला नहीं है। मान्यवर दानशूर परिवार है। बस ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में जो महावीर की परचम को आकाश की ऊंचाइयों पर लहरा दिया करते हैं। मान्यवर, इतना ही मेरा निवेदन है कि महावीर को व्यवहार में लाने का प्रयास करिए, महावीर को जीने का प्रयास करिए। हमारे समाज में चींटी की रक्षा करते हैं, आदमी को छोड़ते नहीं है। ध्यान रखना है, जैनी से बच के रहो, जैनी पैनी धार, चींटी की रक्षा करें, आदमी रे मार। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत करिए। चींटी को बचाने वालों, घर में कलह मत करो, घर में झगड़े मत करो, परिवार में झगड़े मत करो। एक इंद्रिय की रक्षा करने वालों, पंचेंद्रिय लोगों पर भी थोड़ा रहम करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, एक ही निवेदन कि जीवन में ऊंचाइयों को पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। जो जितना झुकता है वो ऊपर उतना ही। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ गया और जैसे ही पहाड़ पर चढ़ा तो उसने जाकर के पर्वत से बोला कि ये पर्वत देख मुझे, मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। ध्यान रखना, पहाड़ की चोटी पर आदमी चढ़ा और पहाड़ से कहता है मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। पर्वत ने देखा, बोली सचमुच ए इंसान तू मुझसे बड़ा हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी की छाती पे पैर रख के बड़ा नहीं हुआ हूं, तू मेरी छाती पे पैर रख करके बड़ा हुआ है। वह आदमी जब नीचे उतर गया, सर झुका के खड़ा हो गया, तो पर्वत ने कहा ए इंसान, अब तू सचमुच बड़ा हो गया, क्योंकि तू सिर झुका सकता है, मैं सिर नहीं झुका सकता हूं, इसलिए तू दुनिया में सबसे बड़ा हो गया। जो झुक करके जीता है, विनम्रता से जीता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। बड़े बनो, विनम्रता के साथ बनो। बड़े
बनो, मानवीयता के साथ बनो। महावीर बड़े बने, ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। छल कपट और प्रपंचों से कोई बड़ा बनता है क्या? नंबर 2 का घोटाला करके कोई बड़ा बनता है क्या? बेईमानी करके कोई बड़ा बनता है क्या? बड़े बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखिए।